मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको आज लिए चलता हूं सीधा वृंदावन धाम। वृंदावन धाम गए कभी आप? नहीं गए हैं तो दर्शन कर लीजिएगा चित्र में आप। और इसी धाम की एक कथा मैं आज आपको सुना रहा हूँ। महाराज जी जब अनंत यात्रा पर चले गए, आपको पता है यही वो स्थान है जहाँ से महाराज जी ने अपने शरीरांत किया था, है ना। ये जिम्मेदारी महाराज जी के भक्तों ने बखूबी निभाई। फिर वहाँ सबकी व्यवस्था में सिद्धि माँ साथ में आई और उनके भोजन व्यवस्था, उनके रहने की, उनकी सारी व्यवस्था रघु दादा की माँ हरप्रिया जोशी। अब आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो वैसे आम अगर आप करें तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये रघु दादा ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, अन्य लेखकों ने भी इसका उदाहरण किया है, उद्धृत किया है इसको। रघु दादा ने तो अपने ऐसे हमसे वार्ता में भी बताया कि उस समय सिद्धि माँ वृंदावन आश्रम में थी। रघु दादा की अपनी माँ हरप्रिया जोशी भी वहीं पे थी। हेमदास साथ में रहते थे। हेमदास कौन थे? रघु दादा के पिताजी। दोनों लोगों का चित्र आप देख लीजिएगा। सपत्नीक हेमदा है इसमें, यानी रघु दादा की माँ भी है। और इन्हीं से संबंधित ये कथा है। सुबह जब वो पूजा के लिए उठती, साफ सफाई मंदिर की सब जगह होती थी, तो एक जो महाराज जी की समाधि का जिसे चौतरा कहते हैं, या आप यूँ कहिए, चौतरा आप नहीं समझते होंगे, गांव वाले लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, मैं भी तो गांव का हूँ। तो यूँ कहिएगा कि एक ऊंचा सा चबूतरा कहिए, है ना। चबूतरा तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से बना था और वहाँ सामने महाराज जी की समाधि स्थल, तो वहाँ उसको साफ किया जाता था। और जब पूजा करने बैठती थी हरप्रिया जोशी जी, तो वहाँ लिखती थी ओम या राम राम, है ना। और एक दिन उन्होंने लिखा, सफाई की और लिखा ओम राम राम। जब ये उन्होंने लिख दिया, काहे से लिखा? साधन नहीं होते थे, अब तो उसी कलर की रोली आ जाती है, बंधन हो जाता है उसमें। पहले अधिकांशतः हल्दी में ही सब कुछ कर लिया था। हल्दी को रखा, नींबू डाला, कलर बदल गया उसका, है ना, और उससे लिखते। तो हल्दी और नींबू के रस से ओम राम राम लिखा, कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग लिख लेते हैं। लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ ओम राम राम बरसों बरस तक लिखा रहा। पहले कोई पूजा करते हैं तो सफाई करते हैं ना, तो सफाई की तो वो लिखा रहा, धुलाई की तो लिखा रहा। फिर तो वो ओम राम राम ऐसा हो गया कि लोगों ने उसको पूजा। और ओम तो बड़ी शक्ति है, तो शक्ति का प्रदर्शन प्रभु ने किया वहाँ पर, और ओम राम राम परमानेंट वहाँ लिख गया। फिर जब तक कि महाराज जी की समाधि स्थल में परिवर्तन वहाँ पर स्थापना हुई, तब तक वो लगातार लिखा रहा। उस पर पानी पड़ता था, धुलाई होती थी, लेकिन हल्दी और नींबू के द्वारा लिखा गया ओम राम राम बरसों लिखा रहा। कैसे? क्या रहस्य था कि वो वैसा ही बना रहा? बता दूं? अरे आप सोचिए ना, ये पूर्ण भावना थी समर्पण की, पूरी आस्था का मामला था और विश्वास की बात थी। उन्होंने लिख दिया तो ओम राम राम बरसों तक लिखा बना। आप भी जब कभी कोई बात ऐसी करते हैं, मन से अगर एक बार कर दी तो प्रभु तक वो पहुंचती है। प्रभु वो करते हैं, नहीं करते तो करने को मजबूर हो जाते हैं। कृपा अगर प्रभु की मिल जाती है तो सब कुछ ठीक रहता है। लाज है ना इस बात में कि हल्दी और नींबू का लिखा हुआ नाम ओम राम राम बरसों बरस कैसे चला। बताऊं मैं? क्या बताऊं? आपको तो पता है ना कि बाबा नीम करोड़ी की कृपा से वो चला, है ना। चल पड़े। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो